नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। भोजशाला परिसर के पास नहीं हुई खुले में जुमे की नमाज। मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती रही। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन ने मोर्चा संभाल लिया है। अब प्रशासन की निगरानी में शांतिपूर्ण तरीके से शुक्रवार बीता। संवेदनशील क्षेत्र में पुलिस की पैनी नजर रही। तो देखिए, प्रशासन ने पूरी तरीके से मोर्चा संभाला हुआ है। प्रशासन की निगरानी में शांतिपूर्ण तरीके से शुक्रवार बीत गया। भोजशाला परिसर के पास जुम्मे की नमाज नहीं हुई। भारी पुलिस बल की तैनाती रही। ऐसे क्षेत्र जो संवेदनशील हैं वहां पर भी पुलिस की पूरी नजर थी। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन ने मोर्चा संभाल लिया है। प्रशासन की निगरानी में शांतिपूर्ण तरीके से शुक्रवार का दिन गुजर गया। संवेदनशील क्षेत्र में पुलिस की पैनी नजर रही। तो देखिए, भोजशाला परिसर के पास जुमे की नमाज अदा नहीं की गई। भारी पुलिस बल की तैनाती आसपास के क्षेत्र में भी देखने को मिली और साथ ही ऐसे क्षेत्र जो संवेदनशील हैं, सेंसिटिव हैं, वहां पर भी प्रशासन की ओर से तैनाती की गई। प्रशासन की निगरानी में शांतिपूर्ण तरीके से शुक्रवार का दिन गुजर गया। यानी जुमे का दिन शांतिपूर्ण तरीके से, बिना किसी विवाद के, बिना किसी गहमा गहमी के आसानी से गुजर गया। भारी पुलिस बल की तैनाती की गई। मौके पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन ने मोर्चा संभाला हुआ है। प्रशासन की निगरानी में शांतिपूर्ण तरीके से शुक्रवार का दिन यानी जुम्मे का दिन बीत गया। इसके साथ ही ऐसे क्षेत्र जो संवेदनशील हैं उन्हें चिन्हित किया गया और क्षेत्र में पुलिस की पैनी नजर रही। तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, प्रशासन की ओर से फ्लैग मार्च भी निकाला गया और खुद निरीक्षण करते हुए तमाम आला अधिकारी नजर आए। भोजशाला परिसर के पास नहीं हुई जुम्मे की नमाज। 14 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद भी तस्वीर नहीं बदली। अवलोकन में देरी से नमाज नहीं हो पाई। नमाज के लिए नहीं तय की गई वैकल्पिक जगह। मुस्लिम समुदाय ने पास के मस्जिदों में जुमे की नमाज अदा की। 5 अगस्त को अब इस पूरे मामले में अगली सुनवाई होने वाली है। मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश जारी किए थे। मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से निर्देश जारी किए गए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद भी तस्वीर नहीं बदली। 14 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश सामने आया था। अवलोकन में देरी हुई जिसकी वजह से जुम्मे की नमाज नहीं हो सकी, लेकिन सौहार्द क्षेत्र में बना रहा। प्रशासन की ओर से तमाम इंतजाम किए गए थे, व्यवस्थाएं दुरुस्त थी और इसीलिए विवाद की एक भी तस्वीर मौके से सामने नहीं आई है। ऐसे क्षेत्र जो संवेदनशील थे वहां पर भी प्रशासन की ओर से तैनाती की गई और प्रशासन ने पूरी नजर बनाए रखी थी। पन्ना में श्रीमद् भागवत कथा, श्री भक्तमाल कथा और साथ ही गुरु पूर्णिमा को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। एक रोटी गाय के नाम अभियान से लोग जुड़े और इस महोत्सव के दौरान रावतपुरा सरकार के सानिध्य में भव्य मोटरसाइकिल रैली निकाली गई। रैली सर्किट हाउस से शुरू हुई, शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए महेंद्र भवन पहुंची, जिसमें श्रद्धालुओं, युवाओं और कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। इसके बाद एक रोटी गाय के नाम महाअभियान के तहत धाम मोहल्ला में जन जागरण अभियान चलाया गया। कार्यकर्ताओं ने घर घर पहुंचकर लोगों से गौ सेवा से जुड़ने, प्रतिदिन एक रोटी गौ माता के लिए निकालने का आग्रह किया। साथ ही विधायक बृजेंद्र प्रताप सिंह ने अभियान को सेवा और संस्कार का संदेश बताया। महाराज का मूल उद्देश्य है कि गाय की रक्षा की जाए। आवारा गाय हैं जिनको कोई पूछता नहीं है, उनके लिए घर घर से एक रोटी उन्होंने एक भिक्षा के रूप में मांगी है और एक तरह से उन्होंने संवेदनाएं अपनी तरफ से व्यक्त की हैं कि हमें गाय के प्रति, आवारा गायों के प्रति हमें अपनी पूज्य, क्योंकि हम माँ मानते हैं, तो उनका सम्मान, स्वागत, उनके खाने की व्यवस्था कहीं ना कहीं पहले ये होता भी था पुराने पूर्वजों के समय पे कि जब घर में खाना बनता था तो पहली रोटी गाय के नाम पे निकाली जाती थी। आजकल वो चीज़ें धीरे धीरे बंद हो रही हैं।
वहीं शिवपुरी नगर पालिका के सफाई कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर सीएमओ को ज्ञापन सौंपा। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि 24 घंटे के अंदर मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। कर्मचारियों ने ऑनलाइन हाजिरी व्यवस्था खत्म करने, हर महीने से 5 से 10 तारीख के बीच वेतन भुगतान और शासन हाईकोर्ट के निर्देश के अनुसार नियमितीकरण समेत कई मांगे रखी हैं। संगठन के जिलाध्यक्ष मनोज लाहोटी ने आरोप लगाया कि कई बार ज्ञापन और प्रदर्शन के बाद भी आश्वासन मिले हैं और सिर्फ आश्वासन ही दिए गए। अब कर्मचारियों ने कलेक्टर को भी ज्ञापन सौंपने की बात कही है। सफाई कर्मचारियों का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। उनका कहना है कि बार बार अपनी शिकायतें सौंपने के बावजूद केवल आश्वासन दिया जाता है और मामले को लेकर कोई कार्रवाई नहीं होती। वेतन और हाजिरी व्यवस्था बदलने की मांग को लेकर कर्मचारी सड़क पर उतर आए। कर्मचारियों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने की बात कही है। कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश के शिवपुरी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। को लेके पीएफ को लेके बीमा है, कुछ कर्मचारी रिटायर हो गए, उनका पैसा भी है। इस तरीके की कई ऐसी डिमांडें हैं जो हमने सीएमओ साहब को 8 तारीख को लेटर दिया था और सीएमओ साहब ने हमें समय दिया था कि 15 तारीख को आपको बुला के आपके साथ बात कर ली जाएगी, लेकिन 15 को कोई नहीं आया। मजबूर होकर हम लोगों को 16 तारीख को यहाँ उपस्थित होना है। तो कितने कर्मचारी प्रभावित हैं इससे? सभी टोटल कर्मचारी। तो आपने अभी किसी को आवेदन दिया है या? हमने अध्यक्ष महोदय के नाम आवेदन दिया है, सीएम साहब के नाम आवेदन दिया है। तो सीएम साहब से बात भी हुई थी तो उन्होंने ये कही मैं थोड़ा व्यस्त हूँ और 15 तारीख को मैं आप लोगों को बुला के अपन बैठ के बात करेंगे। वहीं शिवपुरी में दूध विक्रेताओं ने दूध की खरीद दर घटाए जाने के विरोध में आंदोलन की चेतावनी दी है। दूध विक्रेता संघ ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। आरोप लगाया कि डेयरी संचालकों ने तय 55 रुपए प्रति लीटर की दर को घटाकर 50 रुपए कर दिया है। विक्रेताओं का कहना है कि ये पूर्व समझौते का उल्लंघन है। उन्होंने चेतावनी दी कि 2 दिन में समाधान नहीं हुआ तो जिले भर में 15 दिन की सामूहिक हड़ताल कर दूध आपूर्ति बंद कर दी जाएगी। संघ ने महंगाई और पशुपालन खर्च बढ़ाने का हवाला दिया, पुरानी दर बहाल कराने की मांग की। पशुपालन खर्च बढ़ाने का हवाला देते हुए पुरानी दर बहाल करने की मांग संघ की ओर से उठाई गई है। जिले भर में 15 दिन की सामूहिक हड़ताल की चेतावनी भी दी गई है। 5 रुपए दाम घटने के बाद गुस्सा फूट पड़ा विक्रेताओं का। उन्होंने कहा कि अगर 2 दिन में इसका समाधान नहीं हुआ तो सप्लाई बंद कर दी जाएगी। चेतावनी दी 2 दिन में समाधान नहीं किया तो जिले भर में 15 दिन की सामूहिक हड़ताल की जाएगी और दूध की सप्लाई बंद हो जाएगी। संघ का कहना है कि महंगाई और पशुपालन खर्च बढ़े हैं और इसीलिए पुरानी दर बहाल की जानी चाहिए। विक्रेताओं का कहना है कि 55 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से भुगतान हो। हमारी दूध वालों की 60 रुपए की मांग है 3 दूध की। हमारा आपस में कुछ की दादा हमारे बड़े अध्यक्ष हैं जी कुछ दादा ने कई सभी दूध वालों से निवेदन करके कि आप भैया 55 में समाधान कर लो तो दूध ये नहीं माने थे। तो हमने बैठ के फिर दूसरे दिन समझौता किया था तो 55 में दूध वाले मान गए थे। तो हमारी 2 वर्ष के लिए लिखा पड़ी हुई थी उसमें कि 55 की रेटें रहेंगी 2 साल तक। 2 साल के बाद आपको 60 रुपये दिए जाएंगे। तो उसमें हमारे दादा ने मान लिया था तो हमने सबने मान लिया था। तो इनने 2 महीने में ही रेटें गिरा दी साहब। 2 वर्ष बाद रेटें बढ़ना थी, गिरने की कोई बात नहीं थी हमारी। कितने 2 महीने में रेट गिरा दी। तो इसलिए आवेदन को हमने दिया है साहब को। 2 दिन में हमारा निराकरण नहीं होता है तो हम सभी दूधिया जिले के 15 दिन के लिए दूध हड़ताल पर चले जाएंगे। रायसेन जिले के तामोट में सागर मैन्युफैक्चरर्स प्राइवेट लिमिटेड और साथ ही किसानों के बीच विवाद एक बार फिर गहरा गया है। किसानों ने फैक्ट्री प्रबंधन पर खेतों तक जाने वाले रास्ते बंद करने, नहर का प्रवाह रोकने और साथ ही सिंचाई पाइपलाइन क्षतिग्रस्त करने का आरोप लगाया। किसानों का कहना है कि पिछले 4 सालों से खेती प्रभावित हो रही है। एसडीएम गौहरगंज चंद्रशेखर श्रीवास्तव ने जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा दिया। उन्होंने कहा कि किसी भी किसान का रास्ता नहीं रोका जा सकता। मामले में भू राजस्व संहिता के तहत कार्रवाई प्रस्तावित है। रास्ता बंद और सिंचाई बाधित करने का गंभीर आरोप लगाया गया है। हालांकि मामले में भू राजस्व संहिता के तहत कार्रवाई अभी भी प्रस्तावित है। मुझे पूर्व में कुछ चीजें जानकारी में आई थी, किसान मुझसे मिले भी थे और विगत समय में उनको हमने प्रवेश दिलाया भी है और उनको कृषि कार्य सुलभ कराया है। इस बार पुनः ये चीज संज्ञान में आई है तो
तहसीलदार साहब जो है उनके स्तर से जांच हमने करवाई है और धारा 131 जो भूरा संहिता की उसके अंतर्गत भी कार्रवाई प्रचलित है और शीघ्र ही उसमें जो विधि अनुसार कार्रवाई है वो की जाएगी और कृषि का रास्ता कोई रोक नहीं सकता है, ये अपने आप में संहिता कहती है। हमारी परेशानी ये है कि सागर कंपनी ने हमारी जो लाइनें गड़ी हुई थी यहाँ से नदी से गड़ी हुई थी, सरकारी ये मेला है सामोट और दाऊदपुर का, तो इस पे हमने लाइन गड़ाई हुई थी। जब सागर कंपनी ने ये जमीन खरीदी तो हमने उनको अवगत भी कराया था कि साहब हमारी ये लाइन गड़ी है और ये कमांड एरिया इरिगेशन में ये पूरा बड़ा बना हुआ था, लेकिन सागर कंपनी 424 जो सांदा आया हुआ था नहर से जो केनाल आई हुई थी, इन्होंने क्या है कि सागर कंपनी बनी उसके बाद में 3 साल 4 साल पहले इन्होंने बंद कर दिया पानी, तो हमारे हम लोग कमांड एरिया में अभी भी हैं, लेकिन इन्होंने हमारे बगल की सारी जमीनें खरीद ली। वहीं शिवपुरी जिले के कोलारस थाना क्षेत्र के गुगवारा गांव में जमीन के रास्ते को लेकर विवाद के बाद 2 पक्षों में लाठी डंडे चलने का मामला सामने आया है। पीड़ित परिवार ने एसपी कार्यालय पहुंचकर पुलिस पर निष्पक्ष कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया। अजीत धाकड़ का आरोप है कि रास्ते के विवाद को लेकर कई लोगों ने घर पहुंचकर परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट की, तो इसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए। पीड़ितों का कहना है कि एफआईआर में मुख्य आरोपियों के नाम शामिल नहीं किए गए। आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और निष्पक्ष जांच की मांग की गई है। मामले का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि प्रशासन की ओर से कहा गया है कि मामले को लेकर कार्रवाई की जा रही है। एफआईआर में मुख्य आरोपियों के नाम शामिल नहीं करने का आरोप पीड़ितों की ओर से लगाया गया। उनका कहना है कि मामले में एफआईआर में जो मुख्य आरोपी हैं उनका नाम शामिल नहीं हुआ है और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। वहीं शिवपुरी जिले के खनियाधाना थाना क्षेत्र के कफार गांव में आदिवासी महिलाओं ने अवैध कच्ची शराब के कारोबार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। महिलाओं ने हाथों में लाठियां लेकर गांव में चल रहे शराब के ठिकानों पर पहुंचकर शराब बनाने की सामग्री को नष्ट कर दिया। तैयार शराब और महुआ सड़क पर फेंक दिया। महिलाओं का आरोप है कि गाँव में लंबे समय से अवैध शराब बनाई जा रही है, जिससे घरेलू विवाद और हिंसा की घटनाएं बढ़ रही हैं। महिलाओं ने बताया कि शिकायतों के बावजूद कार्रवाई नहीं होने पर उन्होंने खुद विरोध किया, चेतावनी दी कि अवैध कारोबार दोबारा शुरू हुआ तो फिर से आंदोलन करेंगे। वहीं बुरहानपुर के शिकारपुर थाना पुलिस ने चोरी की 2 वारदातों का महज 3 दिनों में खुलासा किया और बड़ी सफलता हासिल की। पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों और एक विधि विवादित बालक को हिरासत में लिया है। आरोपियों के कब्जे से सोने चांदी के जेवर और करीब 3,500 रुपए नगद समेत 15,000 रुपए का मशरूका बरामद हुआ है। पुलिस के अनुसार सुंदरनगर में महिला के घर और एक किराना दुकान में चोरी की वारदात हुई थी। तकनीकी साक्ष्य और मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस आरोपियों तक पहुंची। मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। बुरहानपुर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 2 चोरी की वारदातों का पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। शिकारपुर पुलिस ने 3 दिन में चोरी की गुत्थी सुलझा ली और आरोपियों के पास से जेवर भी टीम ने बरामद किए हैं। कैश भी बरामद हुआ है। आगे अब इस पूरे मामले को लेकर प्रशासन की ओर से कार्रवाई की जा रही है। शिकारपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। केवल 3 दिन में चोरी की गुत्थी को प्रशासन ने सुलझा लिया है और साथ ही 2 आरोपियों पर शिकंजा कसा है। आरोपियों के पास से आभूषण और कैश बरामद किया गया। बुरहानपुर का पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां महज 3 दिन में प्रशासन आरोपियों तक पहुंचा और चोरी की पूरी गुत्थी को टीम ने सुलझा लिया है। 2 आरोपी प्रशासन के शिकंजे में हैं। पूछताछ के जरिए कार्रवाई में जुटी हुई है। चोरों को पकड़ा गया है। 3 चोर इसमें सम्मिलित हैं। इसमें एक विधि विरुद्ध बालक भी है और इसमें हमारे द्वारा तकरीबन 2 लाख रुपए का जो मशरूका है वो भी रिकवर किया गया है। एक चोरी जो थी संजय नगर में थी, हाउस ट्रेस वास था, इसमें ज्वेलरी और सोने के आभूषण थे, 1.5 लाख रुपए वो रिकवर कर लिए गए हैं। एक चोरी जो है वो दुकान में थी, 15,000 रुपये उसमें चुरा लिए गए थे, जिसमें कुछ रुपए अभी रिकवर हुए और आज आरोपियों का PR लेके इनसे पूछताछ की जाएगी और हो सकता है कि और रिकवरी हमारे प्रकरण में। सरकार इनका पहले का अपराध रिकॉर्ड? हाँ, इनके पूर्व के आपराधिक रिकॉर्ड भी हैं। कुछ लोगों के हमें शरीर संबंधी अपराध भी मिले हैं। चूँकि संपत्ति संबंधी अपराध अभी 2 ही पता चले इनके बारे में,
हो सकता है कि और भी संपत्ति संबंधी अपराध में सम्मिलित हो। देवास जिले के खातेगांव पुलिस ने अर्जुन मेहंदिया अपहरण, मारपीट और आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में 2 फरार इनामी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार दोनों आरोपियों पर 5-5 हजार रुपए का इनाम घोषित था। आरोप है कि 19 मई 2026 को अर्जुन मेहंदिया के साथ मारपीट कर उसकी जमीन अपने नाम कराने का दबाव बनाया गया, जिसके बाद उसने जहरीला पदार्थ पी लिया और उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। मामले में बीएनएस और SC/ST एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। पुलिस टीम ने तकनीकी साक्ष्य और मुखबिर की सूचना मिलने पर दोनों आरोपियों को नीमच से पकड़ लिया है। देखिए, आरोपी प्रशासन के शिकंजे में हो और इस पूरे मामले में बीएनएस और SC/ST एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है।